पटना की पवित्र धरती पर जहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, वहीं पर एक शिवदत्त नामक पंडित रहता था। पटना शहर के लोग मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए पंडित शिवदत्त के पास आया करते थे, पर पंडित के अपने मन की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। पंडित शिवदत्त श्री रामचंद्र जी का उपासक था, दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहा करता। पंडित शिवदत्त सुबह उठता, गंगा घाट जाकर स्नान करता, सूरज को जल चढ़ाता, फिर गंगा के किनारे ही श्री रामचंद्र जी की मूर्ति रखकर आराधना करता था। अब पंडित काफी वृद्ध हो चुका था, पर उसे अभी तक श्री राम जी के दर्शन न हुए। वह उनकी मूर्ति का ध्यान करके समाधि लगाकर कई घंटे हर रोज बैठा रहता। कई बार सोचता, मेरी सारी उम्र राम राम जपते बीत गई, पर राम जी के दर्शन अभी तक क्यों नहीं हुए। एक दिन पंडित श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के आगे भोग लगाने के लिए लड्डुओं की थाली सजाकर अरदास करता हुआ कहता है, राम जी आओ, लड्डुओं का भोग लगाओ। वहीं गंगा के किनारे बाल रूप गुरु गोविंद सिंह जी तब अपने दोस्तों के साथ हर रोज खेलने आया करते थे। उस समय गुरु जी की उम्र करीब 5 साल थी। पंडित राम जी की मूर्ति के आगे लड्डू रखकर आंखें मूंदकर भक्ति में लीन बैठा था। गुरु गोविंद सिंह जी चुपके से आए और थाली से लड्डू उठाकर खा लिए, फिर वहां से चले गए। जब पंडित ने आंखें खोली तो लड्डू थाली में नहीं थे। उसे लगा कि आज मेरे राम जी ने भोग लगा लिया। वह बड़ा खुश हुआ। हर रोज पंडित थाली में लड्डू रखता और अपने राम जी को याद करने में लग जाता। बालक गोविंद राय जी भी हर रोज की तरह आते, लड्डू खाकर चले जाते। एक दिन पंडित के मन में आया, आज मैं अपने राम जी के दर्शन ही क्यों ना कर लूं। जब लड्डू मैं थाली में सजाकर रखूंगा तो कहूंगा, राम जी आओ भोग लगाओ। फिर जब राम जी भोग लगाने आएंगे तो मैं एक आंख से चुपके से उनके दर्शन कर लूंगा। अगले दिन उसने लड्डुओं की थाली राम जी की मूर्ति के आगे रख दी और खुद आंखें बंद करके राम जी को दिल ही दिल में पुकारने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ। उसी समय बालक रूप गुरु गोविंद सिंह जी आए और लड्डू खाने लगे। पंडित शिवदत्त ने एक आंख खोल ली। क्या देखता है, ये तो माता गुजरी जी का लाल गोविंद राय है। मैं तो समझा था कि मेरे राम जी लड्डुओं का भोग लगाने आते हैं। मैं बड़ा खुश था, पर यह बालक हर रोज मुझे मूर्ख बनाने लगा है। कहते हैं कि पंडित शिवदत्त उसी पल क्रोध में भरकर माता गुजरी जी के पास बालक गोविंद राय की शिकायत करने पहुंच गया और बोला, माता जी आपके लाल ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, क्योंकि जब भी भोग लगाने के लिए मैं अपने राम जी को आवाज लगाता हूँ तो आपका पुत्र मुझसे नजर बचाकर राम जी के भोग के सारे लड्डू खा जाता है। कितनी ही बार मेरे राम जी का भोजन इसने जूठा किया है। तब माता गुजरी जी ने गोविंद राय जी को बुलाया और पूछा, पंडित जी क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, माता जी ये पंडित खुद ही मुझे आवाजें लगाता है, आप ही कहता है कि भोग लगाओ, और जब मैं उसकी फरियाद सुनकर भोग लगाने जाता हूँ तो अब आपसे हमारी शिकायत करने पहुंच गया। अब आप ही बताओ माता जी मैं क्या करूं। कहते हैं तब गोविंद सिंह जी ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, माता जी ये पंडित मन में हमें याद करता है, तभी हमने जाकर लड्डू खाए हैं। माता जी ने कहा, लाल जी तुम अब से वहां ना जाया करो। पंडित शिवदत्त उनकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो श्री रामचंद्र जी को याद करता हूँ, ये छोटा सा बालक क्या बोलता जा रहा है। पंडित शिवदत्त को कुछ समझ न आया, वो अपने घर चला गया। अगले दिन पंडित ने फैसला किया कि आज मैं भोजन सामने रखूंगा, राम जी को भोग लगाऊंगा। अगर ये बालक फिर भोजन जूठा करने आया तो मैं छड़ी से इसकी पिटाई करूंगा। पंडित ने राम जी के आगे फिर भोजन का थाल रखकर फरियाद की, हे मेरे राम जी आओ भोग लगाओ। उसी पल गोविंद राय जी आए और थाली से लड्डू उठा लिए। अभी गुरु गोविंद सिंह जी ने लड्डू हाथ में ही पकड़ा था कि पंडित ने चुपके से एक आंख से गुरु जी को लड्डू खाते देख लिया तो बोला, तुम फिर आ गए। जैसे ही पंडित ने गुरु गोविंद सिंह जी को छड़ी मारनी चाहिए तो उसी वक्त गुरु गोविंद सिंह जी श्री रामचंद्र जी का रूप धारण करके उस पंडित के सामने साक्षात खड़े हो गए। पंडित ने नूरानी चेहरे के दर्शन किए। ऐसा नजारा देखकर पंडित का रोम रोम खिल गया। पंडित ने तब बड़ी हैरानी से पूछा, कौन हो आप। गुरु गोविंद सिंह जी बोले, जिसे तू हर पल याद करता है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु नानक देव जी की 10वीं जोत गुरु गोविंद सिंह जी कैसे श्री राम जी का रूप बन गए।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में साफ साफ लिखा है कि अकाल पुरख परमात्मा सारे अवतारों का प्रकाश करता है, उसकी जो सारे ही अवतारों के अंदर बस रही है। अगर अकाल पुरख प्रभु खुद गुरु नानक देव जी से गुरु गोबिंद सिंह जी 10 गुरुओं के रूप में धरती पर आया, तो वो अकाल पुरख किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम है। कहते हैं तब पंडित शिवदत्त के हाथ से छड़ी नीचे गिर गई। वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि जिसको मैं साधारण बालक समझ रहा था, वो तो सचमुच अकाल पुरख की जोत है, दीन दुनिया के मालिक है। पंडित जो कई सालों से राम जी के दर्शनों के लिए दिन रात तड़पता रहा, आज उसे बाल रूप गोविंद राय में से श्री राम जी के दर्शन हुए। उसकी आज खुशी की सीमा ना रही। गुरु जी के पावन चरणों में वे गिर पड़ा, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंडित शिवदत्त को बड़े प्रेम सहित अपने गले से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से पंडित शिवदत्त गुरु गोबिंद सिंह जी के सेवक बन गए, जो गुरु जी को प्यार से बाला प्रीतम कहकर पुकारने लगे। इतिहास में दर्ज है, पंडित शिवदत्त ने आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह जी की ऐसी ऐसी करामातें देख ली कि उसकी दिनों दिन गुरु जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम और बढ़ता गया। कहते हैं कि एक दिन पंडित ने क्या देखा कि एक कोढ़ी अपने कोढ़ से दुखी होकर रोते रोते प्रभु के आगे फरियाद करता बोला, हे प्रभु, या तो मेरा कोढ़ दूर कर दो या मुझे उठा लो। इतने में बाला प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दोस्तों की टोली लेकर वहां खेलने आ पहुंचे। बच्चे गोविंद गोविंद का नाम लेते हुए उनके पीछे भाग रहे थे। तभी अचानक गुरु जी के दोस्तों से धक्का लगने से वह कोढ़ी गंगा में जा गिरा। कोढ़ी जो पहले से ही अपने रोग का सताया हुआ था, बड़े क्रोध में भरकर बोला, ठहर गोविंद, आज तेरी खैर नहीं। आगे आगे गुरु गोबिंद सिंह जी और बच्चे और पीछे पीछे वह कोढ़ी। भागते भागते कोढ़ी ने गुरु जी का हाथ पकड़ लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर उस कोढ़ी को देखा, उस कोढ़ी का कोढ़ उसी पल ठीक हो गया। बानी में भी लिखा है, गुर पूरा पायो मेरे पाई, रोग शोक सब दुख विनाशे, सतगुरु की शरण आई। यानी मनुष्य को पूरा सतगुरु जो सब कुछ करने में समर्थ है, अगर ऐसा सतगुरु मिल जाए फिर मन और तन के सारे दुख नाश हो जाते हैं। इसी तरह दर्शन मात्र से ही उस कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। ये देखकर हर तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी की जय जयकार होने लगी। हर कोई कहने लगा, गोविंद राय अकाल का रूप है। ऐसा चमत्कार देखकर वह कोढ़ी खुशी से झूम उठा। कोढ़ी समझ गया कि बाला प्रीतम खुद ही परमात्मा का रूप है। ये सारा नजारा पंडित शिवदत्त भी अपनी आंखों से देख रहा था। पंडित शिवदत्त ने अति प्रसन्नता से अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर उठाया और बोलने लगा, बस तू ही गोविंद, तू ही गोविंद। इन चमत्कारों को देखकर पंडित का विश्वास गुरु जी के प्रति और अधिक बढ़ गया। इतिहास में दर्ज है, एक बार पटना शहर का राजा फतेहचंद मैनी और उसकी रानी पंडित शिवदत्त जी के पास आए, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा सदका सारे पटना शहर में पंडित का मान सम्मान अत्यंत बढ़ गया। राजा रानी दोनों ने पंडित के आगे विनती की, कृपा करके हमें एक पुत्र की दात बख्शो। जैसे आप औरों की झोलियां भरते हो, आप हम पर भी कृपा करो। इतना सुनकर पंडित ने कहा, हे राजन, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ बाला प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह जी कर रहे हैं। वो मेरे सदगुरु हैं, शरीर रूप में पटना की धरती पर प्रकट हुए हैं। सब कुछ वो मेरा प्रभु गोविंद कर रहा है। इस तरह पंडित शिवदत्त ने सारी बात राजा और रानी को सुनाई कि कैसे उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी में से श्री राम जी के दर्शन हुए हैं और कैसे उन्होंने कोढ़ी का कोढ़ दूर किया। इतना सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोला, फिर हमें भी आप उनके दर्शन कराएं। तब पंडित बोला, उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल प्रेम व श्रद्धा से उन्हें पुकारो, वे खुद प्रेम की डोरी से खींचे चले आएंगे। इतने वचन सुनकर राजा रानी अपने महलों को लौट गए और दिन रात बाला प्रीतम को याद करने लगे। कई दिन बीत गए पर उन्हें गुरु जी के दर्शन न हुए। वे बड़े निराश हो गए। एक दिन राजा ने रानी से कहा, शायद हम पुत्र की इच्छा रखकर उस प्रभु को पुकार रहे हैं, तभी प्रभु हमें दर्शन नहीं दे रहे। हमें पुत्र की इच्छा त्याग कर बाला प्रीतम को पुकारना होगा। कहते हैं इस तरह वे दोनों गुरु जी के दर्शनों की इच्छा करके दिन रात उन्हें पुकारने लग गए। इतिहास में दर्ज है,
एक दिन बाला प्रीतम अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते राजा के महल में आ पहुंचे। गुरुजी ने सारे बच्चों को इशारे से चुपचाप वहीं खड़े रहने का हुक्म दिया और छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे अंदर आकर रानी की गोद में बैठ गए और बोले, माँ मैं आ गया। उस समय रानी बाला प्रीतम के ख्यालों में आंखें बंद करके बैठी थी। जब उसने माँ की आवाज सुनी, अपने नेत्र खोले तो क्या देखा, उसकी गोद में अत्यंत सुंदर चांद जैसा बालक बैठा था। ये देखकर वह सुध-बुध ही खो बैठी। जैसे ही रानी गुरुजी के चरणों को छूने लगी, तभी उन्होंने रानी को रोकते हुए कहा, माँ अपने पुत्र के चरणों को छूती अच्छी नहीं लगती। उन्होंने रानी से कहा, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है। तब रानी सुनकर बड़ी खुश हुई और अपने सेवकों को ढेर सारी मिठाइयां लाने का आदेश दिया। पर इसी बीच बाला प्रीतम ने कहा, माँ मुझे तो केवल पूरी छोले खाने हैं जो आपने अंदर बनाकर रखे हैं। ये सुनकर रानी बड़ी हैरान हुई कि उन्हें कैसे पता चला। ये देखकर रानी का विश्वास और दृढ़ हो गया। मन ही मन कहने लगी, यही मेरा प्रभु है। रानी ने पूरी छोलों का थाल गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी ने सबसे पहले अपने दोस्तों को पूरी छोले बांटे, फिर राजा रानी को दिए और अंत में खुद भोग लगाया। इस तरह रानी बाला प्रीतम को अपना पुत्र जैसा स्नेह करने लगी। हर रोज बाला प्रीतम बच्चों की टोली लेकर महलों में आया करते और रानी के साथ खेला करते। उनके हाथों से बने पूरी छोले खाकर निहाल होते। एक दिन रानी ने गुरुजी से पूछा, आप रोज केवल पूरी छोलों का ही भोजन ग्रहण करते हो। अगर आपका हुक्म हो तो आपके लिए मैं ढेरों अन्य पकवान बनवा दूं। पर गुरुजी ने कहा, माँ हमने आपके महल में केवल पूरी छोले ही खाने हैं। आज भी पटना साहिब में राजा रानी के महल की जगह जहाँ गुरुद्वारा बाल लीला सुशोभित है, वहाँ हर रोज सुबह पूरी छोलों का प्रसाद बनता है। वैसे वहाँ कुछ कुछ समय के बाद ढेरों पकवान बनते रहते हैं, पर संगतों को सबसे पहले पूरी छोलों का प्रसाद आज भी छकाया जाता है। ये मर्यादा है जो गुरु जी के समय से आज भी चली आ रही है। समय बीतता गया। दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के पिता 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने अनंतपुर शहर का निर्माण करवाकर अपने सारे परिवार को पटना से अनंतपुर साहिब बुला लिया। गुरु पिता के हुक्म अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी परिवार समेत अनंतपुर साहिब जाने की तैयारियां शुरू करने लगे। ये बात पूरे पटना शहर में फैल गई कि बाला प्रीतम अपने परिवार समेत हमेशा के लिए अनंतपुर जा रहे हैं। ऐसी खबर सुनकर रानी रो रो कर बेहाल हो गई और बोली, मेरा पुत्र अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है। कहते हैं उसी पल गुरुजी रानी के पास आए और बोले, माँ मेरे गुरु पिता का हुक्म है, मुझे जाना तो पड़ेगा। रानी बोली, आपके बिना लाल जी जीना बड़ा मुश्किल है। गुरुजी ने उसी वक्त अपने कमर कस्से से एक कटार, सिरी साहिब और एक बस्ता रानी को देते हुए कहा कि जब आप रोज सुबह नित्यनेम करेंगे, उसके बाद जब नेत्र खोलेंगे, जहाँ ये तीनों वस्तुएं रखी होंगी वहीं पर हम हर रोज आपको साक्षात दर्शन दिया करेंगे। और दूसरी बात, हमारे पटना से जाने के बाद आप हर रोज हमारे दोस्तों को महल में बुलाकर उन्हें पूरी छोले जरूर खिलाया करना और याद रहे एक भी दिन ये नियम ना तोड़ना। तब बाला प्रीतम जी रानी से बोले, माँ जब आप उन सभी बच्चों को पूरी छोले खिलाया करोगी तो मैं भी पूरी छोले खाया करूँगा, आपको मैं उन बच्चों में ही नजर आऊंगा। ये सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और बोले, हे गुरुजी आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हम पर इतनी कृपा की। कहते हैं इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार समेत हमेशा हमेशा के लिए अनंतपुर साहिब जाकर रहने लगे। और जब राजा रानी दिल में अपने बाला प्रीतम को याद करते तो गुरुजी उन्हें साक्षात दर्शन देकर निहाल कर देते। इस तरह राजा रानी का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा और बाला प्रीतम जैसा पुत्र मिलने के बाद उनकी पुत्र प्राप्ति की कोई इच्छा न रही। आज पटना शहर में राजा के महल के स्थान पर गुरुद्वारा बाल लीला सुशोभित है। तो ये थी वो अद्भुत साखी जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर पंडित शिवदत्त की बरसों की इच्छा पूरी की और उसको निहाल किया। इसके साथ ही पटना शहर को गुरुजी ने ढेरों वरदान दिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी
अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जो भी आप हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का सुझाव देते हैं वो हम एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। हो सकता है हमें थोड़ा सा वक्त लगे, पर हम सभी वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अलावा आपको अगर हमारे वॉल आर्ट्स खरीदने हैं तो उसका नंबर हमने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।